31वां अध्याय वामन द्वारा तीन पग भूमि की याचना तथा विराट रूप से तीनों लोगों को तीन पग में नाप लेना और बलि का पाताल में जाना। लोमहर्षण बोले, बलि के वनों और पर्वतों के साथ हम संपूर्ण पृथ्वी को क्षण क्षोभ से परी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के स्तब्ध होने का कारण क्या है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ वे ही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे ये पृथ्वी कांप रही है। ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही है। इस भूमि में उन भूपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। यही परमात्मा देव असुर गंधर्व देवों मनुष्य एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ये गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा ये संसार धार्य धारणकार भाव से शुद्ध हो गए रहा है। उसके सन्निधि होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए। अतः एवं तीनों अग्निदेव भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण में धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वही देव मेरे यज्ञ में कृपा कर पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, असुर देवों का विधान वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता है, परंतु दैत्य तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। ये वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। ये ही देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और यही सृष्टि भी करते हैं। फिर यही प्रभु स्वयं प्रजा का जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में कल्याणमयी मर्यादा की स्थापना में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हें मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपति, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उससे प्रतिज्ञा मत करना। तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उससे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महासुर, कृतकृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण के याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्राह्मण में दूसरे की याचना करने पर नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही क्या है। विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य है, वे ही गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है? जिसके लिए दम, समाधि, सोच, भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञ के उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञ के स्वामी यदि मुझसे दो सब इस प्रकार कहेंगे तो मेरे लिए हुए सभी कर्म सफल हो गए और हमारा तपश्चरण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे दो इस तरह कहेंगे। गुरुदेव, क्या आपने यहाँ याचक रूप में आए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँ? यह तो उचित नहीं जानता।
ये तो उचित नहीं जचता। भले ही प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है ये नहीं कह सकता। दूसरे के भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा, तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं ये कैसे कहूँगा कि नहीं है। दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं, क्योंकि दान का महत्व उससे और बढ़ जाता है। गुरु, साधारणतः ये समझा जाता है कि जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निस्संदेह बलवान कहा गया है। पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी न हो, और न कोई रोगी या दुखी ही है। न कोई किसी के द्वारा उद्वेजित किया गया है, और न कोई सम आदि गुणों से रहित है। महाभाग सभी लोग हुष्ट तृष्ण तुष्ट पुण्यात्मा धर्मपरायण तृप्त एवं सुखी है। अधिक क्या है। मैं तो सदा सुखी हूँ। मुनि शार्दुल, आपके मुख से सुनकर मुझे ये मालूम हो गया है कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आधारित वे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला। निश्चय ही मेरा ये दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्रीहरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो निस्संदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देवभाग की प्राप्ति के रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हैं तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रसन्ननीय ही होगा। मुनिश्रेष्ठ, यह समझकर जगन्नाथ गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न न डालें। लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो रही थी कि सर्वदेवमय अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उसके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके देदीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवाधिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए श्री विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ अग्नि यजमान यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्रो तत्काल ही सभी सदस्य गण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में विहल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की तथा उससे ये कहा। बलि ने कहा, वामन देव अत्यंत स्वर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गाय तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तु समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभीष्ट बताइए। मेरे प्रिय लगने वाले
समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दे। स्वर्ण, ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करे। बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, हे दैत्यपति, मैं इतना पाने से ही कृतकृत्य हूँ। मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उसके इच्छानुकूल दान दीजिए। महात्मा वामन की ये बात सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही अवामन मतलब विराट बन गए। तक्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य, उनके दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी, दोनों चरण, पिशाच, पैर की अंगुलियां एवं गुहक, हाथों की उंगलियां थे। जानुओं में विश्व देवगण, दोनों जंगाओं में सूर्यश्रेष्ठ साध्यगण, नखों में यज्ञ एवं रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टिया, सूर्य किरणों, प्रभु के केश, तारकाएं उसके रोमकूप एवं महर्षि गण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहीं, दिशाएं उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य छटा में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिह्वा सरस्वती देवी थी। देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी वलिया, स्वर्ग द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पुष्सा उनकी भौएं थे। वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। परम ब्रह्म उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुष्प थे। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मरुद्गण, वृक्षस्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महाणव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुद्गण स्थित थे। लक्ष्मी, मेघा, द्रुति, क्रांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतिया एवं परम महत तप उन देवाधिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियों में देव वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ दृष्टियाँ थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों भुजा जानुए थी। उन महात्मा विष्णु के देवाधिदेव सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उसके पैर के अंगूठों को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उनकी ग्रीवा पर प्रहार किया और उसके पैरों एवं हाथों के तलवों से परस्पर अंगुलियों की रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और पृथ्वी उसके समस्तों में, चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य भाग में स्थित थे तथा आकाश में नापते समय उसके संकिस्त प्रदेश जांग में स्थित हो गए एवं परम ऊर्ध्व लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने के स्थित श्री विष्णु के
श्री विष्णु के जानुमूल मतलब घटने की स्थिति एवं चंद्र एवं सूर्य के स्थित हो जाने, चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए उरु तक लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोगों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर दिया, लोक इंद्र को दे दिया। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थूल सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्यों से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दानव के लिए दिए गए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे ऊपर उत्तम आयु कल्याणप्रद प्रमाण की होगी तथा वैवस्वत मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णी मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होंगे, इंद्र बनोगे। इस प्रकार इस समय के अनुसार मैंने समस्त भुवनों को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्योगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो महाम समय की व्यवस्था है, यथार्थ तीन मनवंतर के आसन काल में उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उनसे बड़ी श्रद्धा से मेरी भक्ति की थी। अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भलीभांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से मेरे पूरे परे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हृदयों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उन स्थान पर निवास करो। दानव श्रेष्ठ सुगंध से संलुप्त हो जाओ, सुगंध से अनिलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से संभूषित एवं माला एवं चंदन आदि से अलंकृत सुंदर मुख वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर उतने काल तक मेरी आज्ञा से वहां निवास करो। जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध न करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे, किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देवों देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहां पाताल में निवास करने वाले भोगों का साधन क्या है जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। श्री भगवान ने कहा, अधिक अविद्या पूर्वक दिए गए दान, क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्राद्ध के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश की गई क्रिया और बिना घी से की गया हवन तुमको फल देगा। इस प्रकार का स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किसी भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार न होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठा मास तथा विष्णुपद सरोवर
विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध दान व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविद्या पूर्वक जो कोई क्रिया करें वहाँ की जाएगी, उसके लिए वे सभी निस्संदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान करेगा, स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पदार्थ प्राप्त करेगा। लोमर्षण बोले, भगवान उन सर्वव्यापी रूप से बलि को ये वरदान तथा इंद्र को स्वयं वरदान इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। तब से बलशाली इंद्र अपनी भांति पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा निवास के स्थान पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्म्य कहा गया है। जो इसे वामन महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। द्विजश्रेष्ठ बलि एवं प्रहलाद के इस प्रसंग बलि एवं शुक्राचार्य के बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्राचार्य की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र को जो जानना स्मरण करेगा उन्हीं पाप को। कभी कोई आदि एवं व्याधि न होगी तथा उसका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। ये प्रभु, इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिया को प्राप्त करेगा। इसमें इनको सुनने से ब्राह्मणों को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी का एक प्राप्त करता है तथा कश्यप वैश्य को धन समृद्धि एवं शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने के बाद पापों से मुक्ति होती है। इस प्रकार से वामन में 21वां अध्याय समाप्त हुआ।